हेलो फ्रेंड्स, राम राम सभी को। स्वागत है आपका फिर से एक नए व्लॉग में। और आज हो गई है 16 तारीख और अभी सुबह सुबह का टाइम हुआ है। सुबह के 9:30 बज गए हैं। नहा धो के रेडी हो लिए हैं और मैंने पहन लिया अपना ये वेलवेट वाला सूट जो अभी ठीक करा था, लंबा करा था। तो आज हम जा रहे हैं रोहतक। कुछ काम है वो कराएंगे और सुमित को एक दो चीज़ें खरीदनी है तो उसकी वो खरीदवाए आएंगे। तो थोड़ी सी शॉपिंग करके आएंगे, तो एक आध काम है वो करके आएंगे। तो चलो आपको भी रोहतक घुमा लाते हैं। और मेरी दोस्त रूबी को ये मैं ग्रीटिंग कार्ड दिया होंगी। और नाश्ता पानी करके चल दिए हम रोहतक के लिए। आप लोग भी कहोगे हर दूसरे दिन रोहतक चले जाते हैं, वही क्या करे, तहसील का काम ही ऐसा है, मतलब सरकारी काम होता ही ऐसा है, एक दिन में तो निपटता नहीं, कई दिन लगते हैं। तो आज फिर हमें वही काम है तहसील में ही, और क्या पता आज भी होएगा या नहीं होएगा, फिर रह जाएगा। तो सरकारी कामों का ऐसा ही होता है। तो अभी सबसे पहले हम तहसील में ही जाएंगे, पहले वो काम निपटाएंगे और फिर हम सुमित की शॉपिंग करेंगे। सुमित ये बोले मैं तो जाऊंगा नहीं, मैंने बता दिया है ये सामान ले आना, तुम ही लोग ले आओ, क्योंकि सुमित शॉपिंग करते ही नहीं। एक तो मुश्किल से वो कुछ चीज़ खरीदते हैं, और वो भी खरीदेंगे ना तो हमें ही बोल देंगे, तो मैं और मम्मी उसकी शॉपिंग करके लाते हैं। और अभी हम पहुंच गए हैं तहसील, और तहसील में यहाँ इतने बंदर घूम रहे ना, और एक दूसरे से इतने जबरदस्त लड़ाई कर रहे। माँ बंदर भी खूब आदमियों से भी ज्यादा लड़ाई करते, और इतना शोर मचा रहे ना, बहुत ही ज्यादा। चाय पी के अरे कप पाट दिया, कति चाटन लाग रहा कप ने। देखिए किधर बैठा बंदर है, धरती होते भी चाट कति चाटेगा पूरी सा का कप ने। देखिए कति पैर दोहरा रहा, जूते दोहरा जमा। और हमारा तहसील का काम खत्म होते ही, अभी खत्म तो नहीं हुआ है, 1-2 दिन और आना पड़ेगा, पर जो आज काम हुआ वो करके। और अभी हम पहुंच गए हैं मार्केट। जराब लेनी है आंटी की जराब आड़े तो ले लेंगे। हाँ जराब ले लें। इस दुकान पर आए गए हम तो चालती और ले लेंगे ना। अकीबा ले ला, चौड़ा पन्ना होगा इसका डबल। ना ये दूसरा है तो चद्दर है पूरी, ये तो नाइट सूट का है ना ये तो बड़ा मोटा चद्दर सी आगे। और बना ली यो क्या रुपये मीटर है? ये 500 रुपये किलो है। किलो के हिसाब से है। ये इनके कमीज बनेंगे या वैसे हैं? ये तो पूरा सूट बनाओ चाहे कमीज बनाओ। सूट है, ये भी सुंदर देखो। ये वेलवेट से कहा है, बाहर से कोटराइज है। ये भी सही है, इसका सूट यो क्या रुपये है, कैसे है? 500 रुपये किलो। 1 किलो 290 ग्राम। तो 1 किलो में कितना आ जावा है? 1 किलो में कितना आ जाए यो? तो 1 मीटर का इतना चाहिए नहीं है। देखो कितने सुंदर है ये यो कलर, ये मैरून, ये ग्रीन ना, ये दूसरा वाइट है। इसका वाइट कहाँ है? इसका वाइट को ना ब्लू भी है। जल्दी कर ले, कंफ्यूज ना हो। ब्लैक भी है नीचे। ये सुंदर कलर है, देखिए। पर ये दूसरा कपड़ा, ये दूसरा है ये। जब तो बोले रही हूँ मैरून है ना वो, इसमें मैरून होता है। क्या ये चद्दर या सर्दियाँ की? सही बेडशीट बहुत है, मोटी पूरी। और कलर बता, और कलर बता। वो देखा था पर कितना सुंदर कलर लगा मुझे, यो तो प्यारा। हाँ, मोटा भी पूरा है। सिलाई ले लेगा टेलर इसकी तो और सिलाई लाए। पर हाँ फिर ये महंगा है, 700 रुपये मीटर, 700 रुपये किलो। किलो 1.5 किलो में सूट बन जा है। 1.5 किलो में कमीज बन जाए, 1.5 किलो। अरे नहीं, पूरा सूट है मेरा जो 2.5 किलो लिया है। 1.5 किलो। अच्छा 1.5 किलो 2.5 मीटर में बन जाए, 2.5 मीटर में 1.5 किलो में 2.5 मीटर आवा है। और उसमें पूरा सूट सिल जाए, मतलब 1000 तक का सूट यो आ जाएगा। हाँ 1.5 किलो में 2.5 मीटर आवा है, और उसमें पूरा सूट बन जाए, पैंट और कमीज दोनों। अरे कुछ ना कुछ जरूर खरीद के ले जाऊँ इस दुकान पर आवा होता। वो भी चद्दर अच्छी है। तो जय गुरुदेव क्लॉथ हाउस से सूट खरीद के, और उसके बाद फिर हमने संतोष आंटी के लिए सॉक्स खरीदी। तो इधर मार्केट आ रहे थे तो आंटी बोली मेरे लिए भी ये सामान ले आना। तो जब हम मार्केट जाते हैं तो आंटी का भी सामान खरीद ही ले जाते हैं। और उसके बाद हम आ गए हैं संतोष आंटी के लिए कंबल का कवर खरीदने। तो ये वाली दुकान से ही हम खरीद के ले जाते हैं। इस पे सर्दियों के कंबल, चादर,
या फिर वही कवर वगैरह, रजाइयों के कवर, कंबलों के कवर, तो सारी चीज़ें मिलती है। गर्मियों की चादर भी, पिल्लो कवर, तो पर्दे वगैरह, टॉवल वगैरह, तो सारा सामान मिलता है इस दुकान पे। तो कभी भी हमें ये कवर वगैरह या कुछ भी ऐसा सामान लेना हो तो इसी दुकान पे आते हैं हम। तो यहाँ से हमने आंटी के लिए ख़रीदा एक कंबल का कवर, और उसके बाद अभी हम आ गए हैं जूतों की दुकान पे, क्योंकि सुमित के लिए हमें चप्पल खरीदनी थी। तो सुमित यही करते हैं, अपना सामान खुद नहीं खरीदते, हम ही सुमित की शॉपिंग करते हैं। और आज भी हम कह रहे थे मार्केट चल, पहन के तो देख लेना, पर सुमित बोले कि मैं नंबर बता दूंगा, तुम ही लोग खरीद लेना, मैं मार्केट में नहीं घूमूंगा, कहीं तो गाड़ी खड़ी करने की जगह नहीं मिलेगी, बहुत घूमना पड़ेगा। तो मैं जा रहा हूँ गाँव, और जब तुम्हारी शॉपिंग हो जाए तब मेरे को बता देना, मैं लेने आ जाऊँगा। तो हमने ही सुमित की सारी शॉपिंग करी थी, बस चप्पल वगैरह खरीद के, फिर सुमित की 2-4 चीज़ें और थी वो खरीद ली थी हमने। और उसके बाद फिर हम लग गए थे अपनी शॉपिंग करने, क्योंकि भाई मार्केट में इतना सामान दिख रहा है तो कुछ ना कुछ तो खरीदना ही है। वैसे हम अपने लिए बिल्कुल भी नहीं गए थे शॉपिंग करने, हमने ये सोचा था नहीं कुछ नहीं खरीदेंगे, हर बार जब भी आते हैं कुछ ना कुछ खरीद के ही लेके जाते हैं। लेकिन फिर से मन कर गया, एक तो हमारे घर में ठंड इतनी है, और फिर मार्केट में दिख गए हमें गरम गरम नाइट सूट। तो फिर नाइट सूट तो खरीदने ही थे, मेरे पास तो फिर भी 5 नाइट सूट है, लेकिन मम्मी के पास ये गरम वाले गबरून वाले एक ही नाइट सूट है। तो मम्मी बोली चल देखते हैं, तो हम लग गए भी नाइट सूट देखने, ये गबरून वाले, और सारे इतने सुंदर सुंदर लग रहे थे ना, मेरे को तो ये लग रहा था ये भी खरीद लूँ, ये भी खरीद लूँ, लेकिन फिर भी मैंने एक ही खरीदा और एक मम्मी ने खरीदा। तो नाइट सूट खरीदने के बाद फिर हमने कुछ खाने पीने का सामान खरीदा। और आज तो मैं अपनी दोस्त रूबी से भी नहीं मिल पाई, नहीं तो मैंने ये सोचा था आज मिलकर उसको ग्रीटिंग कार्ड दे दूंगी, लेकिन जब पहले रूबी के पास टाइम था तब मेरे पास टाइम नहीं था, तहसील में लगे हुए थे काम करवाने। फिर मैंने ये सोचा था मार्केट में बुला लूंगी उसको, वो भी शॉपिंग कर लेगी थोड़ी बहुत। लेकिन जब हमारा काम लेट बना, भाई 2-3 घंटे लग गए हमें तहसील में, और फिर जब मेरे को टाइम लगा मार्केट जाने का, फिर मैंने उसको कॉल किया, वो बोली नहीं अब तो मैं बिजी हो गई, नहीं आ सकती अब। फिर मैंने बोल दिया माँ चल कोई बात नहीं, हमारे तहसील का काम आज नहीं बना, हमें फिर से आना पड़ेगा, जो 2-4 दिन में फिर चक्कर मारेंगे, फिर मिल लूँगी मैं, फिर आ जाना। फिर बोली चल ठीक है फिर मिल लेंगे। तो इसीलिए आज मैं उससे नहीं मिल पाई। तो बस सारी शॉपिंग करने के बाद फिर हमने सुमित को कॉल कर दिया था, और सुमित हमें लेने के लिए आ गए थे। और अभी हम पहुंच गए हैं गांव चाचा के घर। तो गांव पहुंचते पहुंचते भी हमें 4 बज गए थे शायद। तो बस घर आते ही चाची ने हमारे लिए बना दी गर्मा गर्म चाय, और चाय तो मैं अकेली पीती नहीं, और मेरे को तेज़ भूख लगी हुई थी, वही मामा अकेली चाय नहीं पीऊँगी, रोटी रखी हुई ना तो मैं तो साथ में रोटी खाऊँगी। तो बस मैंने अपने लिए गर्म कर ली हैं रोटियाँ, और साथ में रख लिया है नूनी, घी और अचार ले लिया है, वही 2 तरह का। तो आ जाओ भाई आप सब भी हमारे साथ रोटी खा लो और चाय पी लो। और अभी शाम का टाइम हो गया, शाम के 5:30 बज गए थे, तो अंधेरा होना शुरू हो गया था, और सुमित चले गए थे अपने दोस्तों से मिलने के लिए। और जब मैंने उनको कॉल किया ना तो बोले टाइम लगेगा, अभी 1-1.5 घंटा लग जाएगा। माँ भाई घर पहुँचते पहुँचते तो बिल्कुल ही लेट हो जाएंगे। फिर चाची बोली इतना लेट हो गए हो, अभी खाना खा के ही जाना। चाची ने दाल उबाल रखी थी, माँ चलो ठीक है मैं दाल में तड़का यहीं लगा लेती हूँ, नहीं तो मेरे को घर जाके फिर सब्जी बनानी, रोटी बनानी। तो अभी बस मैं दाल में तड़का लगा रही हूँ। मेरी ननंद आटा गूंद रही है, तो तब तक मैं तड़का लगाऊंगी तो आटा भी गूंद जाएगा। और मेरी ननंद ने अभी आटा गूंद दिया है, और मैं लग गई हूँ रोटियां बनाने, और मेरी ननंद बर्तन साफ कर रही है, और अब मैं अभी रोटी बनाती गई, और चाची ने सबको डाल के दे दी। तो ऐसे मिल बांट के सारा काम हो गया। तो साथ साथ में सब ने गरम गरम रोटी खा ली थी, और जब तक मेरी ननंद ने रोटी खाई ना तब तक मैंने रोटी बनाई। उसके बाद फिर मेरी ननंद लग गई थी रोटी बनाने, और फिर मैं खाने लग गई थी। मेरी ननंद तो पहले भी कह रही थी कि मैं बना दूंगी रोटी, फिर मैं नहीं मखा, मैंने तो अभी खाना खाया, जब सब खा लेंगे ना सबसे बाद में खाऊंगी, थोड़ी सी और भूख लग जाएगी, क्योंकि मेरे को भूख नहीं थी। और खाना खा पी के फिर हमने बैठ के थोड़ी देर बातें करी, और अभी हो गई है हमारी गुड़गांव चलने की तैयारी। और ये देखो अंधेरा हो गया है बिल्कुल, और अभी हम पहुंच गए हैं घर। और आते ही मैंने तो कपड़े चेंज करके और अपना ये मोटा मोटा सर्दियों का पहन लिया है, क्योंकि हमारे घर इतनी ठंड लग रही थी ना। उधर चाचा के यहाँ थे ना तो बिल्कुल भी ठंड नहीं लग रही थी। देख लो मैंने एक वेलवेट का सूट पहन रखा था, ऊपर स्वेटर भी नहीं पहन रखी थी, और वहाँ बिल्कुल ठंड नहीं लग रही थी। और यहाँ आते इतनी ठंड लगने लगी, इतना मोटा पहन के खड़ी हो गई हूँ। तो इतना फर्क है भाई। हम तो कह रहे थे चाची को भी, आपके घर में तो बिल्कुल भी ठंड नहीं है, क्योंकि उधर धूप आती है ना, और हमारे यहाँ धूप नहीं आती। माँ यहाँ तो सही, हम तो पूरा ही दिन ठंड में मरते रहते हैं। तो इसीलिए मैंने तो आते ही अपना ये मोटा नाइट सूट पहन लिया ताकि ठंड ना लगे। और अभी मेरे को कुछ काम करना भी नहीं, क्योंकि आज तो हमारा खाना पीना भी हो गया है गाँव में, उधर चाचा के यहाँ खा पी के आ गए।
तो सारा ही काम निपट गया शाम का मेरा। नहीं तो इतना लेट हो गए थे, 8:30 पौने 9 बजे पहुंचे और रात में खाना बनाती, फिर बर्तन साफ करने और फिर वही खाना बनाती, तो किचन भी गंदी होती, किचन भी साफ करनी, तो इतने काम बढ़ जाते हैं खाने के साथ। और अभी कुछ नहीं करना, सारे ही काम खत्म हो गए खाना पीना होने के बाद तो। और अब मार्केट में गए थे तो हम शॉपिंग भी अपने लिए भी कर लाए हैं, सुमित की करने गए थे लेकिन खुद भी खरीद लाए। कुछ ना कुछ पसंद आ ही जाता, अभी मार्केट में जाते हैं तो, और तब पसंद आता फिर खरीदे बिना रहे आ ही नहीं जाता। तो इसलिए जितने बार भी मार्केट जाते हैं अपने लिए कुछ ना कुछ खरीद ही लाते हैं। तो जो खरीद के लाए हैं वो मैं आपको कल दिखाऊंगी क्या क्या खरीद के लाए हैं। पर इस व्लॉग का भी यहीं एंड कर लेते हैं और मिलते हैं आगे एक और नई व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। वीडियो देखते रहना और पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर देना और जो चैनल पे नए सब्सक्राइब कर लेना। बाय बाय।